हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है कि उनके ट्रू एंड डीप डिजायर्स क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके वो क्या चाहते हैं, उनके सीक्रेट डिजायर्स क्या है। ठीक है, उनके डीप डिजायर्स को हम लोग देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। एंड ये एक पिक ग्रुप रीडिंग है। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है उसी ग्रुप का आपको सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 में बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से है एंड ग्रुप 2 में बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से है। सो देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ डेट है, उसी ग्रुप की आपकी रीडिंग होगी। एंड फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है। सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले एंड ग्रेटिट्यूड शो कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। ठीक है। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप कहीं से भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरोट सीखना चाहते हैं मुझसे, वो भी मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। और गाइस, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअलिटी 307 नाम है। वहां पे मैं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेडिटेशन क्या है, हीलिंग क्या है, एंजल्स क्या है, कौन है, हम लोगों को कैसे गाइड करते हैं, कैसे हम लोग को उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है वो रिलेटेड उससे रिलेटेड मैंने एक चैनल बनाया है। वहां पे मैंने फिलहाल तो एक ही वीडियो डाला है और धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो आप अपनी ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए और मैं आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके बर्थ डेट्स 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31 में से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है। सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले। ठीक है। और जो रेजोनेट नहीं होता है वो दूसरों से रेजोनेट होगा, वो मैसेज किसी और के लिए है। ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें। 4 ऑफ वंस। सो फायर साइन से हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है उनकी राशि। कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वाटर साइन से हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हैं। नाइट ऑफ वंस। एयर साइन से हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब सोर्ट्स ओके, यहाँ पे सारी ही राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ठीक है। ओके, सो पॉसिबल है कि आप मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हैं। और सो हो सकता है कि
जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपकी किसी पार्टी में मीटिंग हुई हो, किसी फ्रेंड जोन में, आप कोई म्यूचुअल फ्रेंड से हो सकते हैं ये आपके, या तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे मिले होंगे। काफी ज्यादा अटैचमेंट है इस कनेक्शन में, शुरू एकदम कनेक्शन के शुरू से ही आपको एकदम बहुत खिंचाव सा फील होगा इस कनेक्शन में आने के वक्त। जब आप नए नए आए थे इस कनेक्शन में, उस टाइम से ही काफी ज्यादा अटैचमेंट इस कनेक्शन में दिख रहा है। शुरू शुरू में उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहने से भी अभी ये अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं आप इस कनेक्शन को लेके। और पॉसिबल है कि किसी मैरिज सेरेमनी में आपकी मीटिंग हुई हो, या तो फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आप दोनों मिले होंगे, या तो फिर किसी पार्टी में मिले होंगे, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को ही मिलाए है, पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले होंगे। ये सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। ये आपको ऐसे टाइम में मिले होंगे जिस टाइम पे आपका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। हो सकता है कि आपको हेल्प चाहिए थी किसी से, उस टाइम पे आपको ये मिले हो, ठीक है, पॉसिबल है। अगर इस कनेक्शन के बाद बोलूं, सो कनेक्शन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। आपके जो पर्सन है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो शुरू से ही काफी ज्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड। या तो फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, फिर इस कनेक्शन के लिए आप ज्यादा एक्शन नहीं लिए, ऐसा ही दिख रहा है। पर ये जो सामने वाला पर्सन है, यही एक्शन लेते थे, और पॉसिबल है आप एक्शन लेने की सोचते थे, पर आप सामने से डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते थे, मन में सोचते थे, मैनिफेस्ट करते थे, या तो फिर जो एक्शन लेना होता है उसे पोलाइटली बोलते थे। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप इनके साथ खुद को कंप्लीट फील करते हैं, कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कि किसी किसी के लिए ये कनेक्शन 9 या फिर 10 साल के लिए हो सकता है, या तो फिर 1 साल का हो सकता है, और किसी किसी के लिए 9 या फिर 10 मंथ हो सकता है, या तो फिर 1 साल से ये कनेक्शन है आपका, ठीक है, पॉसिबल है। अभी देख लेते हैं कि उनके सीक्रेट डिजायर्स क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। Ten of Pentacles, the Empress, Ace of Cups, the Fool, okay, Eight of Swords, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है Four of Pentacles। ऑलराइट, सो अगर आप कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आपको पता लग ही गया होगा कि इनको क्या चाहिए। इनके पहला तो है कि ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक अच्छी हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये आपसे। और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड था, जो कि हैप्पी फैमिली को ही दर्शाता है। तो हो सकता है कि इनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी गई हो, या फिर जा रही है, या फिर अगर सेपरेशन हुई है तो फिर काफी अच्छा बॉन्डिंग था शुरू में। एकदम से सेपरेशन नहीं हुआ है शायद, क्योंकि हो सकता है कि इन एंड आउट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। आपके साथ फैमिली देखते हैं कि एक अच्छा घर होगा, एक फैमिली होगी, मैरिज होगी आप दोनों की, धूमधाम से मैरिज होगी, ये आप ये सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिजायर आपका भी हो सकता है कि धूमधाम का आपकी शादी हो, घर वाले मान जाए, ऐसे इनकी डिजायर्स है। एंड शादी के बाद चुन्नू मुन्नू चाहिए इनको, ठीक है, एकदम से मैसेज है कि शादी के बाद ये बच्चे चाहते हैं,
एकदम टिपिकल एक मैरिज लाइफ ये चाहते हैं। और केयर चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि आप इन्हें कभी इग्नोर ना करें और इनको केयर करें। अगर आप दोनों में सेपरेशन हुई है, क्योंकि किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है, द फूल का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई साइकिल एंड हुआ है या फिर सेपरेशन हुई है। सो ये चाहते हैं फिर से आपके साथ यूनियन में आने की और एक नया शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अभी ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, या तो फिर इनकी इंट्यूशन इनको कुछ बता रही है, ये सुनने की कोशिश कर रहे पर समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। पर ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेरे अभी हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इनको भी देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई फील गुड व्हेन आई थिंक अबाउट यू। सो ये बहुत अच्छा फील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। यू आर माई डेस्टिनेशन। सो आप ही हैं इनके डेस्टिनेशन, आप ही तक इनको पहुंचना है, ये बोल रहे हैं। ओके। आई गेट फेयर टू लॉस यू। सो ये आपको खोने, इनके अंदर आपको खोने की डर है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो हो सकता है कि कुछ इशू हुए होंगे आप दोनों के बीच में। विल यू गिव मी अ चांस प्लीज। सो ये आपसे एक चांस मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो जिसके चलते आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही होगी, या तो फिर सेपरेशन चल रहा है। वाई आर यू सो सीरियस नाउ। सो ये अभी बोल रहे कि अभी आप इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गए हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। सो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपके बिना ऑब्सेस्ड फील करते हैं और ये आपके बिना रह नहीं सकते। और देख लेते हैं भाई क्या मैसेज है। ओके। यू आर ब्लेस्ड, डोंट वेट फॉर मी। अभी ये बोल रहे कि आप ब्लेस्ड है, इनके लिए वेट ना करें। अजीब कॉन्फ्यूजन है इनका। आई वॉन्ट टू नो योर ट्रू डिजायर्स विथ मी। सो ये जानना चाहते हैं कि आपकी इनके साथ में क्या डिजायर्स है, आप क्या चाहते हैं इनसे, इनके साथ में आप कौन से सपने देखते हैं। ये जानना चाहते हैं कि सच में क्या आपके मन में इनको लेके कोई डिजायर है, ये जानना चाहते हैं ये। और ये मैसेज यहाँ पे है, यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड है, एंड डोंट वेट फॉर मी। इनके लिए वेट ना करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि इनको टाइम लगे, जिसके चलते इनको खुद भी पता है कि इनको टाइम लगेगा, इसीलिए ये आपको वेट नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कॉन्फ्यूजन। सो ये कॉन्फ्यूजन में है, ये अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। इज देयर हैव लव और ओनली अट्रैक्शन बिटवीन अस। क्योंकि मैंने बताया ही था कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, जिसके चलते अभी ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सच में लव है या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये जानना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू। सो ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। और यहाँ पे भी था, आई कांट लिव विदाउट यू। सो ये आपके बिना रह नहीं सकते। ये मैसेज 2 बार ही आया है। हियर योर इंट्यूशन। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, उसको आप सुने। आई कांट स्पॉइल आवर कनेक्शन, आई ट्रूली लव यू। सो ये आप लोगों की जो कनेक्शन है उसको ये मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते, नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये सच में आपसे प्यार करते हैं, ये बोल रहे हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। सो आप इनके फर्स्ट एंड लास्ट विश है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पे देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा।
ओके, सो यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी दिख रही है कि ये वेट कर सकते, ये वेट कर रहे हैं आपके लिए और आगे भी शायद वेट ही करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये आपको स्पाई करते हो आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या तो फिर कहीं से भी पॉसिबल है कि ये आपको स्टक करते हैं, स्पाई करते होंगे। ठीक है, और वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस कॉन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकला जाए। एक तरीके से क्लियरिटी नहीं है इनकी लाइफ में, वही है प्रॉब्लम। जब इनको क्लियरिटी मिल जाएगी तब शायद ये कोई स्टेप ले, और फिलहाल तो ये आपको ऐसे ही स्पाई करते रहेंगे। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ डेट 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30 से है, 30 में से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। और फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करे और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, इस बार अगर आपके लिए मैसेजेस नहीं है, इस बार अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो नेक्स्ट बारी हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं अभी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं इनकी राशि, या फिर आपकी, या तो फिर वाटर साइन से हो सकते हैं ये, या फिर आप। ओके, वाटर साइन से हो सकते हैं, या तो फिर फायर साइन से हो सकते हैं ये। ठीक है, और तो कोई राशि यहाँ पे नहीं दिख रही है, पर जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि राशि रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो फिर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती है तो फिर आप एनर्जीज पे ध्यान दीजिए कि जो एनर्जी है वो रेजोनेट हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि राशि सभी के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, सो फायर साइन से भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ओके, वी हैव इस तरीके से रखते हैं, 4 of Pentacles and 2 of Pentacles. Okay, we have Page of Wands and Page of Cups. Okay, and bottom of the deck से है Queen of Cups. So काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप, या फिर आपके पार्टनर, या तो फिर दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा वाटर एंड अर्थ एलिमेंट दिख रहा है। ओके, सो काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप इस कनेक्शन के लिए, और नॉर्मली भी अपनी लाइफ में आप काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। एक स्टेबल कनेक्शन था शुरू से ही ये, कि हो सकता है कि जिन्होंने भी प्रपोज किया था या फिर जिनसे भी शुरुआत हुई थी, एक सॉलिड प्रपोजल था, एक सॉलिड, कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर ऐसे आप दोनों का स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं। एक सॉलिड प्रपोजल से आप दोनों का स्टार्ट हुआ होगा रिलेशनशिप। लाइक अपने एंड तक का सोचा, शादी के बाद और बुढ़ापा इतनी दूर तक आपने सोच लिया था। हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, सभी के लिए नहीं, पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। सो हो सकता है कि आप मैरिड हो पहले से, या तो फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, और काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई है इस कनेक्शन से आपकी। काफी ज्यादा स्टेबल था ये कनेक्शन, एकदम शुरू में काफी ज्यादा स्टेबल था। एंड
बहुत कंप्लीट कनेक्शन था। जब भी कनेक्शन बना था तब बहुत काफी ज्यादा कंप्लीट कनेक्शन था, पर कुछ ईगो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ठीक है। कोई कुछ देना चाहता था पर कोई कुछ लेना नहीं चाह रहा है, कोई कुछ बदलाव चाहता था, कोई कुछ बदलाव नहीं चाहता था, चाहता था या फिर चाहती थी, आप जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। सो दोनों की तरफ से वो एक प्रॉब्लम थी एक्सेप्टेंस की, ठीक है। सो ये एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है इस कनेक्शन में, कि कुछ चीजें हैं जो कि कुछ चीजें आप नहीं मानना चाहते हैं और कुछ चीज आपके पार्टनर नहीं मानना चाहते थे, ये हो सकता है। और काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई है इस कनेक्शन से आपकी, ठीक है। और हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है दोनों साइड से ही, सिर्फ आपके तरफ से या फिर उनके तरफ से नहीं बोलूंगा, दोनों साइड से ही ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। और काफी ज्यादा इन एंड आउट कनेक्शन आपका रहा होगा। ओके, यहाँ पे मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, सो यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। आई वॉन्ट टू नो योर ट्रू डिजायर्स विथ मी। सो ये जानना चाहते हैं कि आपकी इनके साथ में कौन से ट्रू डिजायर्स हैं, ठीक है। ये भी जानना चाहते हैं कि आपके कौन से डिजायर्स हैं इनको लेके। हियर योर इंट्यूशन। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। और कुछ मैसेज देख लेते हैं। इज देयर हैव लव और ओनली अट्रैक्शन बिटवीन अस। से ये पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार है या फिर ओनली अट्रैक्शन है। सो ये जानना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। आई थिंक आई एम नॉट फॉर यू। सो ये बोल रहे कि शायद ये आपके लिए नहीं है। सो काफी ज्यादा इमोशनल हो सकता है अभी इनकी एनर्जी, कि ये अभी काफी ज्यादा वीक पड़ गए होंगे और ये अभी बोल रहा है कि शायद ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं बने हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। यू मेक मी फील हैप्पी। आप इन्हें हैप्पी फील कराते हैं। टेंशन इज जनरेटिंग इन माई माइंड। सो इनके माइंड में टेंशन जनरेट हो रहा है, टेंशन कर रहे हैं ये, ठीक है। आप कार्ड से भी देख लेते हैं कि इनकी क्या डिजायर्स है आपके लिए, आपको लेके। द फूल। और ये कार्ड, ये दोनों कार्ड पिछले ग्रुप में भी आया था। जजमेंट। ओके, नाइन ऑफ कप्स। ओके, द मून। बस यहाँ पे बॉटम से देख सकते द लवर्स है। इनके उस तरीके से कोई डिजायर्स यहाँ पे मुझे नोटिस नहीं हो रहा है। ये बस चाहते हैं कि आप इमोशनली इनके साथ कनेक्टेड रहे और आपके इस कनेक्शन को एक दिशा मिल जाए, एक फ्यूचर मिल जाए इस कनेक्शन को। ये बस यही चाहते हैं, एक शुरुआत आपसे आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत ये आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपके फैमिली में या तो फिर इनके फैमिली में पता नहीं है आपके कनेक्शन के बारे में, या तो फिर आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे होंगे इस कनेक्शन के बारे में, आपने बताया होगा। सो पॉसिबल है कि किसी ने तो छुपाया है इस कनेक्शन को, ठीक है, छुपा के रखा है लोगों के नजरों से या तो फिर फैमिली से, ठीक है। सो एक जजमेंट ये चाहते हैं, ये चाहते हैं एक जजमेंट, कि आप दोनों के कनेक्शन को एक दिशा मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए जिस रास्ते को फॉलो करके आप दोनों आगे चल पड़े। खुशी चाहते हैं इस कनेक्शन में ये, ठीक है। उस तरीके से कोई डिजायर्स नहीं है इनके, ये बस चाहते कि आप इनके साथ रहे और
बस यही है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, पर यही है कि ये एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही हो, या फिर सेपरेशन नहीं चलने से भी कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली इशू हो सकती है, या फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर आप दोनों की कास्ट या फिर रिलीजन अलग हो सकती है, जिसके चलते ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इस कनेक्शन को दिशा नहीं मिल रही है, पॉसिबल है, ठीक है। आई वॉन्ट ए न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट विथ यू, जो कि मैं अभी बताया था आपको कार्ड देख के, एकदम से वही मैसेज आया है कि ये आपके साथ एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। और देख लेते हैं। यू आर ब्लेस्ड, डोंट वेट फॉर मी, ये मैसेज ग्रुप 1 में भी आया था। सो ये बोल रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हैं, आप इनके लिए वेट ना करें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हो सकता है कि इनको टाइम लग जाए। सो इसीलिए हो सकता है, सी आई एम सो मच कॉन्फ्यूज्ड। सो ये काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, उलझन में है, फंसे हुए। यू आर इन माई ब्लड, सी सो डीप मैसेजेस है यहाँ पे आपके लिए। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट, सो इनको पता है, इनको फील होता होगा कि आप इनके सोलमेट हो, और जिसके चलते यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक से आया था। सो इनको आपसे कुछ नहीं, ये इनको बस आप ही चाहिए, ये हो सकता है। सो यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, 3 है, इसीलिए फिर से शफल करते हैं। डोंट इग्नोर मी, सो ये बोल रहे हैं कि इनको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है ईगो प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। यू आर माई स्टार, सो आप इनके स्टार हैं, ये बता रहे हैं। प्लीज वेट फॉर मी, एक तो ये बोल रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज है, इसीलिए समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कन्फ्यूजन, सो ये अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया था, ये काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज्ड है। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, आई एम बिजी, सो ये अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये बिजी है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, सो ये आपको बोल रहा है कि आप इनकी सिचुएशन को समझे और इनके लिए वेट करें। यू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो आपके पास कुछ ऐसा है जो कि दूसरों से आपको डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ओके, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, सो ये आपके पास एक सॉलिड प्रपोजल लेकर आएंगे, पर उससे पहले ये अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। इनको ये लगता है कि अगर आप इनके सोलमेट हैं, तो कितना भी टाइम लग जाए, इनको तो आना ही है आपकी लाइफ में, या फिर आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, ये बिलीव करते हैं। पर ये एकदम से सॉलिड एक प्रपोजल चाहते हैं, एक सॉलिड, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, जिसके चलते थोड़ा लेट हो सकता है। पर अगर आप दोनों की कनेक्शन सोल कनेक्शन है, अगर आपको फील होता होगा कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, आपका डेस्टिन पार्टनर है, तो फिर यूनियन हो जाएगी, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।
और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।